ये फालतू फेमिनिज्म, औरत मर्द के बराबर होती है, ये सब सोचने की और उस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। बॉयज के अंदर ज्यादा लस्ट भरा होता है। नहीं, भरा तो लड़कियों में भी होता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो एक काम होता था कि हस्बैंड को खुश करना है, आपको कभी खुश होना है ऐसी हमको नहीं बताया गया। मतलब जवानी में तो when I think what I did, it's like unbelievable. Are you comfortable talking about what? बहुत शर्मनाक। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आज? It's very nice, cozy place. It's nice, interesting, and आपका फ्लैट बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। मुझे भी वैसा फ्लैट चाहिए। थैंक यू मैम। आपकी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड एनर्जी है। सक्सेस से आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। और मेरा प्रॉब्लम हमेशा से रहा है, जो मैंने अपनी बुक में भी बहुत बार लिखा है, कि मेरे को सेल्फ एस्टीम बहुत लो, अभी भी थोड़ी है, लो थी Really? हमेशा से। बचपन में तो मतलब जवानी में तो व्हेन आई थिंक व्हाट आई डिड, इट्स लाइक अनबिलीवेबल। इतनी लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम की वजह से गलत चीजें की। हाँ, Are you comfortable talking about what? नॉट इफ मैं अपनी बहुत वीकनेसेस बुक में भी नहीं बताई, क्यों बताऊं भैया? थोड़ी बहुत बताया है, गलतियां जो मैंने की, सब करते हैं, बट कुछ एक ऐसी चीजें मैं आई कांट बिलीव दैट आई डिड, विच आई कांट से, बिकॉज बहुत शर्मनाक है। ओके, इस पॉडकास्ट के थ्रू आप क्या बदलना चाहोगी इस नैरेटिव के बारे में, क्यों लोग सुन रहे हैं आपकी बातें? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये फालतू फेमिनिज्म, औरत मर्द के बराबर होती है, ये सब सोचने की और उस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो उसको छोटा मत समझो, वो भी बहुत बड़ा काम होता है। अपनी सेल्फ एस्टीम लाओ, अपने को छोटा मत समझो, मैं तो यही बोलूंगी। बाकी हम बराबर नहीं हैं। जिस दिन आदमी प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएगा तब बराबर हो जाएंगे, नहीं हो सकते बराबर। So do you think boys have it better overall? या 100%। वो सब कहना कि women are very strong and ये वो, we are strong, everybody is different. Nina can be weak but Anita can be strong, it is like that, you know, but equal नहीं है। ओके, आपके अकॉर्डिंग फेमिनिस्ट का फिर मिशन क्या है? पता नहीं मुझे नहीं पता उनका मिशन क्या है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। शायद यही है फेमिनिस्ट का मिशन, कि दे हो डोंट सकता नीड है। अ मैन। यू नीड अ मैन, यू नीड अ मैन? ऑफ कोर्स यू नीड अ मैन। क्यों? बहुत सारे रीजंस हैं। बताइए। छोटी छोटी बातें बताती हूँ। श्योर। मेरे को 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी एक बार। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, यंग थी मैं, तो मैं बाहर निकली, खार में रहती थी, बाहर निकली तो 4 बजे निकली सुबह, अंधेरा था। एक आदमी मेरे पीछे पीछे आ गया, बहुत डर गई, वापस घर चली गई, फ्लाइट मिस हो गई। अगले दिन मैं 6 बजे की फ्लाइट सस्ती होती थी, तब पैसे नहीं थे। अगले दिन फ्लाइट पकड़ी, अपना एक फ्रेंड, मेल फ्रेंड जो बॉयफ्रेंड नहीं था, उसके घर में रात को रुकी और वो मुझे सुबह छोड़ के आया। आई नीड अ मैन। Because of how society is. Yeah, you need a man. I was a single for a long time and it was so difficult. मैं किसी पार्टी में जाती थी तो मैं अपनी फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड के हस्बैंड से देर तक बात नहीं करती थी कि कहीं ये ना लगे कि मैं लाइन मार रही हूँ। और काफी सारे आदमी लोग को लगता था मैं अवेलेबल हूँ बिकॉज आई एम सिंगल। Hmm. इट वॉज अ मेजर इशू। Hmm. मेरे इतने बुरे संबंध रहे हैं, कुछ इतने बुरे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं तो इस वक्त सड़ सड़ के मर गई होती, पर आई मूव ऑन। मैं आगे बढ़ जाती हूँ। तो उसको सोच सोच के मैं अपना आज क्यों खराब करूँ? मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैंने ये नोटिस किया कि स्पेशली इंटरनेट पर जो लोग बहुत ज्यादा झगड़े करते हैं एक दूसरे के साथ या किसी कॉज के लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, एक्चुअली वो खुद के साथ अग्रेसिव हो रहे हैं। हाँ उनकी खुद की लाइफ में कुछ हुआ होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
और जिन लोगों ने खुद की हीलिंग पर फोकस किया, जैसे कि आप कह रहे हो कि यू मूव्ड ऑन, दे हाँ डोंट हैव द टाइम टू एंगेज विद हाँ, इंटरनेट बिल्कुल फाइट्स. बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जहां आपने कहा कि लव डजंट एग्जिस्ट, कि आप सिर्फ मसाबा को लव करते हो. नहीं, मैंने बोला लव इज ओनली विद योर चाइल्ड। हाँ, बट लव एक आदमी और औरत के बीच नहीं हो सकता. एक्चुअली आदमी औरत के बीच में जो शुरुआत होती है वो लस्ट से लस्ट होती. से होती है, ये तो तय। यू अग्री विद इट और नॉट? मेरा यू आर नजरिया, अट्रैक्टेड टू समबडी ना, बिकॉज ऑफ द वर्क, बिकॉज ऑफ द फिजिक, बिकॉज ऑफ द हेड, you get attracted. हाँ, या मे बी अट्रैक्टेड. You get attracted first, then it is a lot of lust because biologically you are man and a woman, it has to happen. And then you become friends. And then when you live together, you get married, you care about each other. उसको लव बोल लो आप। हाँ हाँ, ओके. आई थिंक इस आपका बच्चे से डिवोर्स नहीं होता ना। हम्म ये मैंने बड़ी अच्छी बात बोली आज, खुद ही इम्प्रेस हो गई। आपका अपने बच्चे से डिवोर्स नहीं होता ना, वो कितना तंग करे आपको, होता है? हो नहीं, बताओ, आई एम आस्किंग यू। मेरे बच्चे नहीं है. आई आपके डोंट. माँ बाप के तो बच्चे हैं ना, आपके माँ बाप आपसे डिवोर्स ले लेंगे, आपने गलत कुछ काम किया है। आई फील कि वो चाइल्ड रिलेटेड प्यार मैं समझता नहीं अभी. आई एम श्योर इट्स देयर एंड आई नो इट्स सपोज्ड टू बी वेरी हाँ, स्पेशल. आप नहीं समझेंगे जब तक आपका बच्चा नहीं होगा। हाँ, आई ओनली अंडरस्टैंड रोमांटिक लव. और ये या शायद ऑब्वियसली दिस इज योर एज। मैं आपकी एज में मैं भी वही समझती थी। कि रोमांटिक लव होता है. हाँ हाँ, मुझे वही याद, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, मैं बॉलिंग करने गया था मेरे दोस्तों के साथ, ठीक है. और मैं बेसिकली टर्न्स होते हैं बॉलिंग में, तो किसी का नाम लिखा था, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, बीप कर दो, नाम लिखा था, ठीक है. एंड इन हर टर्न आई वेंट एंड पिक्ड अप द बॉलिंग बॉल एंड आई टुक अ थिंग. एंड फिर एक सामने एक लड़की है, बहुत सुंदर थी, एंड मुझे बोली कि हाउ कुड यू डू दिस, इट वाज माय टर्न. बॉलिंग में 2 टर्न्स होते हैं हर नेम के साथ. ओके। पहला टर्न मैंने ले लिया, मैं दूसरा टर्न लेने वाला था, दैट्स व्हेन शी केम इन. तो व्हेन आई वाज अबाउट टू टेक इट, आई जस्ट वेंट एंड गिव हर द बॉल, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे प्यार फील हुआ. हाँ, नो, आई डोंट नो इफ दिस इज लस्ट और लव. आई थिंक इट्स लव. कुछ भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है। क्योंकि जब लोग लस्ट शब्द यूज करते हैं, एवरीवन सेक्सुअलाइजेस द वर्ड, बट लस्ट इज पर मेरे प्रॉब्ली. को बताओ, तो होता ही है ना, शुरुआत में तो वही होता है ना, एक दूसरे के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है ना। पर मे बी नॉट एट एज 13. नो, नॉट एट एज 13। एटलीस्ट मैं एक मेल पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ. एज 13 में तो सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता। आजकल शायद हो जाए, बिकॉज पीपल आर गेटिंग ओल्डर फास्टर या श्योर. बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड एक्सपोजर ऑफ थिंग्स। आप रील्स यूज करते हो? हाँ रील्स, शॉर्ट्स. हाँ, एक न्यू एज मीम कल्चर स्टार्ट हुआ है, रिलेटेबल मीम्स और इमोशनली रिलेटेबल मीम्स भी स्टार्ट हुए. हाँ। कहते, अच्छा, मुझे नहीं पता इमोशनली रिलेटेबल मीन। मतलब मीम्स में कुछ ऐसी बहुत, जैसे आपने आपका कि आप बच्चे के साथ डिवोर्स नहीं कर सकते, ये एक इमोशनली रिलेटेबल चीज है. ये भी एक मीम बन जाएगी, आई एम श्योर. अच्छा, सो लाइक इमोशनली रिलेटेबल मीम्स का जमाना चल रहा आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस लाइन ऑफ माइंड। अचानक आ गई, है. कभी नहीं बोली। मैजिक ऑफ यू शुड बी पॉडकास्ट. वेरी हैप्पी कि आपके प्रोग्राम में बोल रही No, हो। I'm glad, ma'am, and I pat myself on the back also. Like, Okay. I'm kidding. No, but there's an emotionally relatable meme I saw, which said that every guy has one girl who he'll love a lot but never have sexual thoughts for until a certain point, which is true. It's a male perspective. But there's always that one girl who you won't think of sexually, जिससे शादी करनी है। जिससे बहुत ज्यादा प्यार फील होता है. And it's like little secondary in that case. Like I think कि normally बॉयज के अंदर ज्यादा लस्ट भरा होता है, आई थिंक. नहीं, भरा तो लड़कियों में भी होता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, यू थिंक लड़कियों को वो फीलिंग्स नहीं आती जो लड़कों को होती हैं? आती हैं, बट हमको ऐसे पाला गया है कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हौ होती है। जब मैं स्कूल में थी, मुझे याद है, एक पिक्चर आई थी, प्यार किए जा। आई एम टॉकिंग अबाउट 50 years ago. जी. एंड हम जो लड़कियां थी गर्ल्स स्कूल में, ऐसे करके बोलती थी, प्यार किए जा, देख रहे हैं लोग, लाइक दैट। आई एम कमिंग फ्रॉम देयर। हाँ हाँ. I was in college. I was not allowed to go and see a movie with my girlfriends in college. Till college, I used to think if you kiss, you become pregnant. हम उस टाइम से आए हैं। आज का टाइम तो अलग है। ओके.
हुँ। बट आज का ज़माना बदल चुका है। आजकल बच्चों में भी मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। एम आई राइट? या ओके। ये क्यों है आपके नज़रिए से? एक्सपोज़र है बहुत, जस्ट इंटरनेट। इंटरनेट मोस्टली। ओके। तो जो आपने कहा कि लड़कियों को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाता, वो अब भी सच है, टू अ लार्ज डिग्री? काफ़ी हद तक।